अजमेर के पॉक्सो एक्ट संख्या 1 ने आज अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी द्वारा 5 वर्षीय बच्ची की मौजूदगी में विवाहिता से रेप करने के मामले में पॉक्सो एक्ट लगाया गया। इस दौरान 16 गवाह और 35 दस्तावेज पेश किए गए थे, जिसके आधार पर न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। मामले की जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक रुपेंद्र पाल सिंह ने बताया कि 28 सितंबर 2022 को मामला जीआरपी थाने में दर्ज हुआ था। पीड़िता होशंगाबाद मध्य प्रदेश की रहने वाली है और वहां से मजदूरी के लिए अपने 2 मासूम बच्चों को लेकर भीलवाड़ा जाने वाली थी। वह 2 बच्ची को लेकर खाने के लिए उतरी और इसी दौरान मदद करने के बहाने उसे सांसी बस्ती निवासी लकी उर्फ रवि मिला और उसे रेलवे स्टेशन के नजदीक खंडर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। इसी दौरान उसकी 5 वर्षीय बच्ची भी मौजूद थी, जिसने इस पूरे घटनाक्रम को अपनी आंखों से देखा। बदहवास अवस्था में पड़ी इस महिला को टेम्पो चालक ने थाने पहुंचाया, जिसके बाद शिकायत दर्ज करते हुए इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया और बच्ची के सामने रेप होने पर इसमें पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गई और न्यायालय में लगातार सुनवाई के दौरान 16 गवाह और 35 दस्तावेज पेश किए गए, जिसके आधार पर आरोपी रवि उर्फ लक्की को दोषी मानते हुए सजा का ऐलान किया गया और उसे 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। रोज सुनते सत्य घटनाओं पर आधारित आज इसी प्रकार की एक सत्य घटना पर आधारित जो मुकदमा था जो दर्ज हुआ और उसमें माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को सन्नी उर्फ रवि को 14 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। पीड़िता होशंगाबाद मध्य प्रदेश से अपने 2 बच्चों के साथ मजदूरी करने के लिए भीलवाड़ा जा रही थी। ट्रेन में बैठकर जब वो अजमेर रेलवे स्टेशन पर उतरी तो प्लेटफार्म पर उतरने के बाद किसी से पूछा कि भीलवाड़ा वाली ट्रेन कौन सी है, तो भीलवाड़ा वाली ट्रेन 6 नंबर प्लेटफार्म पर आनी थी। 6 नंबर प्लेटफार्म पे गई तो 6 नंबर प्लेटफार्म पर एक लड़का उसके पीछे पीछे गया और वो लड़का उसको मिला। जब उस लेडी ने अपने बच्चों को भूख लगी तो रेलवे स्टेशन से उसने 8 रुपये का जो खाना जो स्टेशन पर मिलता वो अपने बच्चों को खाना खिलाया और वापस स्टेशन पर आके बैठी। जब वो ट्रेन आने का समय हुआ उससे कुछ समय पहले ये मुलजिम रबी उर्फ सन्नी, जिसको वो पीड़िता ना जानती थी ना पहचानती थी, वो उसके पास गया और उसको बोला कि इन बच्चों को रास्ते में जाते वक्त खाने के लिए और कुछ दिला देता हूँ। उस महिला ने उस पर विश्वास कर उसके खाना लेने के लिए नीचे आई तो उस महिला को वो जीआरपी ब्रिज के नीचे जो खंडर नुमा स्थान है वहाँ ले गया। उस महिला के साथ दुष्कर्म किया और उस महिला को नग्न अवस्था में वहाँ पर छोड़कर उसको वहीं पर पेड़ से दुपट्टे से बांधकर वो मुलजिम वहाँ से भाग गया। जिस वक्त ये घटना हुई तो उस वक्त 5 साल की उसकी नाबालिग बच्ची उस महिला के साथ थी, जिसने अपनी आंखों से इस घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखी। आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखने के कारण ही इस प्रकरण के अंदर पोक्सो एक्ट की धारा जोड़ी गई और पोक्सो एक्ट की धारा जोड़ी जाने पर माननीय न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पेश हुआ और प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाह और 35 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए। प्रकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि जब वो लड़की महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, वो मुलजिम वहाँ से उसकी नाबालिग बच्ची को लेकर भाग गया पानी दिलाने के नाम पे। वो लड़की जैसे तैसे वहाँ से संभल कर अपने हाथ बंधे हुए जब रोड पर आई तो एक ऑटो चालक ने बहुत ही ईमानदारी का परिचय दिया और उस ऑटो चालक ने उस महिला को नग्न अवस्था अर्धनग्न अवस्था के अंदर सिविल लाइन थाने पहुंचाए। उस ऑटो चालक के लिए माननीय न्यायालय ने भी प्रशंसनीय काम किया, इसके लिए वो दिया। और तत्काल प्रभाव से जो चेकिंग टीम के प्रभारी थे श्याम सिंह पुलिस निरीक्षक अलवर गेट, उस दिन चेकिंग निरीक्षक परिवार थे, उन्होंने भी तत्काल प्रभाव से रेलवे स्टेशन पर गए, उस मुलजिम को पकड़ा और सारी कार्रवाई जीआरपी थाने पर जाकर तत्काल मुकदमा दर्ज कराया। आरोपी का नाम है रवि उर्फ सन्नी, जो सांसी बस्ती अजमेर का रहने वाला है। सुंदर कुमार परियार, विशिष्ट लोक अभियोजक, पोक्सो कोर्ट संख्या 1 अजमेर।